नमस्कार। तो अगर देश की सेवा करने का जज्बा है और आसमान छूने का सपना है तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का ये एक जबरदस्त मौका है। अगर ये सपना आपका भी है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 01 2027 के पूरे प्रोसेस को ना एकदम सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। हम एक एक करके हर पड़ाव को देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले ये मौका असल में है क्या, फिर एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का जो 3 फेज का प्रोसेस है वो क्या है, एक अग्निवीर वायु की लाइफ कैसी होती है, और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अग्निवीर वायु का ये मौका आखिर है क्या और ये अग्निपथ स्कीम के अंडर कैसे फिट होता है। तो सवाल यह है कि अग्निवीर वायु आखिर है क्या। देखिए, ये इंडियन एयरफोर्स में एक खास रैंक है जो अग्निपथ स्कीम का ही एक हिस्सा है। इसके तहत 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिलता है। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए, इसकी जो बेसिक शर्तें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है उम्र। जिस दिन एनरोलमेंट होगा उस दिन कैंडिडेट की उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अपर एज लिमिट है, इसे ध्यान में रखना होगा। दूसरा पॉइंट है मार्क्स का। चाहे 10+2 हो, डिप्लोमा हो या वोकेशनल कोर्स, कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ये एकदम मैंडेटरी है। अब बात करते हैं हाइट की। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। हाँ, कुछ इलाकों के लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया के लोगों के लिए इसमें थोड़ी छूट जरूर है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन हैं। एक तो साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए जिन्हें मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 10+2 पास होना चाहिए। दूसरा है बाकी स्ट्रीम्स वालों के लिए जो किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पास हों। लेकिन एक बात दोनों के लिए कॉमन है, ओवरऑल कम से कम 50% मार्क्स और इंग्लिश में भी अलग से 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो अगर ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो रही है तो अगला स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई करना। यहीं से आपका ऑफिशियल प्रोसेस शुरू होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा है। इसके 2 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है, जिससे एक यूज़र आईडी मिल जाएगी। स्टेप 2, फिर उसी आईडी से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस पे करनी है। एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए 550 रुपये प्लस जीएसटी की एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन पे करनी होगी। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक 3 फेज का प्रोसेस है जो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की काबिलियत को परखेगा। तो मोटे तौर पर सिलेक्शन के 3 फेज हैं। फेज 1 है एक ऑनलाइन टेस्ट, फेज 2 में होंगे फिजिकल और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट्स, और फेज 3 जो कि फाइनल स्टेप है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फेज 1 यानी ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है? जो साइंस सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनका 60 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश से सवाल आएंगे। और जो दूसरी स्ट्रीम से हैं उनका 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और आरेगा मतलब रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं वो पहुंचते हैं फेज 2 में, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। यहाँ मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट्स को यही दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होती है। इसके अलावा पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स के भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। अच्छा, सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या? अब बात करते हैं उस चीज की जो हर कोई जानना चाहता है। एक अग्निवीर वायु की लाइफ आखिर होती कैसी है? सैलरी, बेनिफिट्स और आगे के मौके क्या हैं? तो जरा फाइनेंशियल पैकेज पर नजर डालते हैं। पहले साल में मंथली पैकेज होगा 30,000 रुपये। इसमें से 21,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे और बाकी के 9,000 एक कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे। और ये पैकेज हर साल बढ़ेगा। चौथे साल तक ये 40,000 रुपये महीना हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 4 साल की सर्विस पूरी होने पर एक मुश्त सेवा निधि पैकेज मिलता है। ये करीब 10.04 लाख रुपए का होता है, जिसमें सरकार का भी बराबर का कंट्रीब्यूशन शामिल होता है। ये एक बहुत अच्छी रकम है जो आगे के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती है। सेवा निधि पैकेज के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर, हर साल 30 दिन की छुट्टी, मेडिकल और सीएसडी कैंटीन की सुविधा और सर्विस पूरी होने पर एक स्किल सेट सर्टिफिकेट भी मिलता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बैच के 25% तक अग्निवीरों को परमानेंट कैडर में शामिल होने का मौका भी मिलता है।
चलिए अब बिल्कुल आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें हैं और हमारी तरफ से एक छोटी सी सलाह भी है। ये डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 1 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम 30 और 31 मार्च को है और फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट 1 दिसंबर 2026 को आ जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो कौन सी एक बात है जो तैयारी की पूरी दिशा तय कर सकती है? सबसे जरूरी सलाह ये है, ऑनलाइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट दोनों की तैयारी एक साथ शुरू कर दीजिए। दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। एक की तैयारी दूसरे के बिना अधूरी है। तो बस सफर आज से अभी से शुरू होता है। बेस्ट ऑफ लक।